वालेकुम, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, महफूज होंगे और वह तमाम एहतियाती तदाबीर अपना रहे होंगे जिनकी हमें अशद ज़रूरत है। लेकिन हमें कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत है और वो ज़रूरत है रूह की सरशारी, जहन का सुकून और इस समाज के लिए एक पुरसुकून आवाज़ की तलाश। और इसी सिलसिले में आज हमने एक ऐसा प्रोग्राम तरतीब दिया है और हमारे स्टूडियो में आज दो ऐसे चश्मो चराग मौजूद हैं क्लासिकी मौसीकी के, जिनको सुनकर हमें ये फ़ख्र महसूस होता है कि ये हमारे अहद के बड़े लोग हैं। बेशक इनके यहाँ आजिज़ी और इनकिसारी बहुत हमें देखने को मिलती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये बड़े लोग हैं और एक बड़ी रिवायत से आए हैं, बड़े घराने से आए हैं। इनके बुज़ुर्गों ने बड़ा काम किया है। आज इनके एक बुज़ुर्ग जो हमारे माया नाज फ़नकार पाकिस्तान के उस्ताद अहमद अली ख़ान साहब की आज बरसी भी है, उनके लिए दुआए खैर कीजिए। उनकी दुआ से हम ये प्रोग्राम आज शुरू कर रहे हैं और साथ साथ हम गवालियार घराने की खिदमात पे बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उस्ताद करम अब्बास खान, उस्ताद रहमत अब्बास खान। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र। और खुरुम साहब आपके प्रोग्राम में आके हमें बड़ी दिली खुशी हुई। नहीं, बहुत मोहब्बत है। देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला तो ज़ाहिर बात है खुदा की तरफ से है और मौत बरहक है। गालिब ने कहा था कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, क्यों नींद रात भर नहीं आती। तो ये तो है, लेकिन हमें एहतियात करनी है, एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं। तो आपने और हमने भी अपना मास्क रखा है अपनी जेबों में। बिल्कुल, मास्क भी और सैनिटाइजर भी और बिल्कुल जी। हम पूरे SOPs के साथ अपना शो कर रहे हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने वक्त निकाला। मैं ये चाहता हूँ कि इस माहौल में जब मायूसी का तनासुब बढ़ रहा है और हम बहुत इस वक्त एक क्रिटिकल टाइम से गुजर रहे हैं, ऐसे में उम्मीद का दिया रोशन किया जाए, कुछ सुर के चिराग जलाए जाएं। और आज उस्ताद अहमद अली ख़ान साहब की बरसी भी है, तो हम उन्हें भी याद करेंगे, तो उस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। तो इसलिए आज आपको ख़ास तौर पे ज़हमत दी। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जी चैनल का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मेरे वालिद उस्ताद अहमद अली ख़ान साहब की आज 20वीं बरसी है, और आपका भी शुक्रिया कि आपने उनके हवाले से और गवालियर घराने के हवाले से एक नशिस्त रखी है। तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने क्लासिकल म्यूज़िक की खिदमत की हैं, ये खिदमत की है, ये खिदमत थी उनकी जी, तो उनको ट्रिब्यूट करना ज़रूरी है। अच्छा, हम प्लेबैक को भी याद रखते हैं, हम गज़ल को भी याद रखते हैं, पर क्लासिकल म्यूज़िक पर आके मीडिया भी और हम लोग थोड़े से स्लो हो जाते हैं। पर इन लोगों के देखिए, क्लासिकल म्यूजिक तो बुनियाद है हर म्यूजिक की। दुनिया में जो भी फोक हो, सूफी हो, पॉप हो, कवाली हो, सब चीजों की बुनियाद क्लासिकल म्यूजिक से निकली है। रागों से ही तो सारी चीजें उसकी शाखें निकलती जा रही हैं। फिर गजल चले जाएं, प्लेबैक में चले जाएं, ठुमरी गा लें, कुछ भी गा लें, तो उनके जो उस्ताद होते हैं वो बहुत ही बड़े उस्ताद होते हैं, क्योंकि इसका इल्म, आपकी ट्रेनिंग जो होती है वो बचपन से की जाती है। तकरीबन 15 साल की उम्र से आप शुरू करते हैं और 25 साल की उम्र में आप उसको सारा इल्म जैसे हिफ्स कर लेते हैं कि आपको जयजयवंती कह रहे हैं तो आप गा रहे हैं, आप मालकौंस कह रहे हैं तो गा रहे हैं। कोई आपके पास लिखा हुआ नहीं, ना आपके पास कोई, बगैर हारमोनियम ले भी ले तो आपको हम सुना सकते हैं और वही एक्यूरेट, वही सुर होंगे। तो ये काम जो करने वाले हैं वो बड़े उस्ताद ही होते हैं। क्या बात। पर ये कि मार्केटिंग में आके फिर थोड़ा सा स्लो ऊपर नीचे हो जाता है कि जी, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक में लफ्ज नहीं है, गायकी है, एक्सप्रेशन है, तान पलटा, लयकारी, सुर लगाओ, रचाओ, कितनी सारी चीजें जमा होती हैं तो फिर एक गवैया बनता है। बेशक बेशक। 3 मिनट में आप गजल गा लेते हैं। 1 घंटा जब आपको वो एमन कोई भी राग आपको दे दिया जाए तो गले में आपको वो मतलब गले में फंस जाता है वो बड़े बड़े लोगों के कि 1 घंटा कैसे गुजरेगा। और राग की जो उठान होती है, उसकी जो बनावट है, उसका जो लेके चलना, पूरे उसकी जितने दर्जात है, उसको जाहिर सी बात है करना एक मुश्किल काम है। तो रहमत भाई, मैं आपको भाई कह सकता हूँ ना, क्योंकि आपसे मेरी पहली मुलाकात है। करम भाई से तो मिलता रहता हूँ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि पहली मुलाकात। खुशी हुई और आपका शो देखते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा शो करते हैं। बहुत शुक्रिया, हम आपके फैन हैं। ये नहीं, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन ये मेरे चैनल को दाद दीजिए, मेरी टीम को दाद दीजिए, ये दाद के कि जिन्होंने ये डिसीजन हमेशा ओन करते हैं। मैं जिस तरह का भी प्रोग्राम करना हमने बैठते ही आपके चैनल पर आपका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि ये चीजें हमारे चैनल्स पे होनी चाहिए। बिल्कुल, कि जो भी लेजेंड्स गुजरे हैं उनको याद रखना चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने जाने मारी, उन्होंने बहुत
रियाजत के बाद जाके एक उस्ताद बनता है। बेशक, ठीक है, बेशक। और उनकी जो पत्नी कितनी खिदमात है, और मेरे वालिद उस्ताद अहमद अली खान और मेरे ताया उस्ताद रहमत अली खान, इनको 64 में पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान ने बुलाया, और वहां जाके जो उसको कॉन्फ्रेंसें जो 5 शहरों में हुई जी। उसके जो प्रमोटर थे वो मदन मोहन साहब थे, और शंकर जय किशन, और आपके कल्याण जी आनंद जी, और आपकी लता मंगेशकर, और आपके राज कपूर साहब, दिलीप साहब। इन्होंने सोचे कि क्लासिकल म्यूजिक जो है वो खत्म हो रहा है तो इसको चलाया जाए। ठीक। तो पाकिस्तान से मेरे वालिद और मेरे ताया पहले आर्टिस्ट है जिनको हिंदुस्तान ने बुलाया, और वहां जाके इन्होंने परफॉर्म किया उनके पंडित भीमसेन जोशी के साथ, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के साथ, और बिस्मिल्लाह खान शहनाइज नवाज, फिर आपके बड़े गुलाम अली खान साहब, इनके साथ बैठ के मेरे वालिद साहब ने 24 साल की उम्र में परफॉर्म किया। क्या बात है। ये किस सन की बात है? 64 की। 64 जब गए इंडिया गए, इंडिया ने बुलाया, गए नहीं, बुलाया। आर्टिस्ट खुद जाते हैं, इनको बुलाया गया वहां से, और मदन मोहन साहब के घर में उन्होंने अपनी रिहाइश रखी। रेडियो पाकिस्तान से सिफारिश की गई कि इन फनकारों को हम सुनना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं। वाह वाह। तो ये हमारे रेडियो पाकिस्तान कराची की तरफ से ये गए थे। क्या बात है। और माशाल्लाह मेरे ख्याल 3 महीने और मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसें की, जिसमें बनारस कॉन्फ्रेंस और बम्बई कॉन्फ्रेंस। मदन मोहन साहब कितना बड़ा नाम है म्यूजिक का। मेरे वालिद साहब से अस्ताइयां सुनते थे, रिकॉर्ड करते थे टेप रिकॉर्डर में। मेरे अब्बू कहते थे कि इतना सुलझा हुआ शख्स के भाई अहमद अली खान यार कुछ आए हो तो मुझे कुछ अस्थाई अंतरे मुझे रिकॉर्ड करवाओ। तो 2-4 अस्थाई अंतरे बड़े अच्छे उन्होंने रिकॉर्ड करवाए। फिर देखे उनकी सादगी मेरे वालिद की कि जहाँ म्यूजिक बन रहा था तो मेरे वालिद को उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो मैं आपको 1-2 गजलें गवा दूं इसमें। अच्छा। उस वक्त वही बन रही थी फिल्म। अच्छा। तो उन्होंने कहा लता भी गजल गा रही, दूसरे लोग भी हैं, तलत महमूद भी हैं। अच्छा। तो मेरे ताया ने कहा कि जी हम तो क्लासिकल गायक हैं अहमद अली खान, हमने तो क्लासिकल गाना है। तो फौरन अपने भाई की तरफ देखा और कहा कि मदन भाई हमने क्लासिकल ही गाना है। इतनी अंडरस्टैंडिंग दोनों भाइयों में। कोई और दूसरा आर्टिस्ट होता तो हाँ हाँ जी मैं जरूर गाऊंगा गजल। उस वक्त उन्होंने इस बात को ठुकराया। और मेरे ताया सारी जिंदगी इसको रिगार्ड करते रहे, उस्ताद रहमत अली खान साहब, कि मेरे भाई को मैंने कहा कि नहीं गाना तो उन्होंने कहा नहीं गानी गजल। फिर मुझे जरूर उन्होंने कहा, जब मैं उनकी ट्रेनिंग में था अपने वालिद की, तो मुझे कहते थे करम अब्बास गजल गाना फिर तुम्हारा कुछ सिलसिला बनेगा। क्लासिकल म्यूजिक में शायरी नहीं होती, इसमें आपकी गायकी है। और गायकी कितनी देर सुनाएंगे आप? सही बात। गजल तो हर 10 मिनट में चेंज होती है, 5 मिनट में चेंज होती है, गीत चेंज कर देते हैं, राग को चेंज करने में आधा घंटा चाहिए। सही बात है। तो रहमत भाई आपकी क्या यादें हैं वालिद साहब के साथ, और जब आपने सीखना शुरू किया? बड़े भाई थे, करम छोटे थे आपसे काफी। करोड़ जन्नत नसीब हो। आमीन। जब वो नमाज फजर की नमाज के बाद घर आते थे तो करम भाई को, मुझे, अपने भतीजों को, करम अब्बास, रहमत अब्बास, मेरे छोटे भाई वसीम अब्बास, रोशन अब्बास, मेरे कज़न गुलाम अब्बास, इमरान अब्बास, इन सबको बिठा के फिर रियाज करवाते। और इन पर हम लोगों पे काफ़ी, यानी कि 2-2 घंटे का रियाज, हम एक्सरसाइज, और माशाल्लाह एक से एक अस्थाई हमें याद करवानी। तो जब भी हम बैठते हैं वो भूले नहीं, जब भी उनको याद करते हैं आंखें भर जाती हैं। क्या बात है। उनकी मोहब्बत ऐसी कि भुलाई नहीं जा सकती। और मेरे ताया उस्ताद रहमत अली खान साहब, वो भी नहायत शफीक और बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छे फनकार, और दोनों भाई सारी जिंदगी साथ गए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने ये भी देखा, अभी उस्ताद हामिद अली खान साहब का मैं पैगाम देख रहा था, मरशद साहब का पैगाम देखा मैंने, और उस्ताद ताफू साहब का पैगाम देखा कि किस तरह वो आपके वालिद के लिए रिगार्ड्स, उनकी वो किस तरह से खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। उन सब आर्टिस्टों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरे वालिद साहब की याद में एक छोटे छोटे मैसेज उन्होंने उनको ट्रिब्यूट किया अपने खूबसूरत लफ्ज़ों के ज़रिए। मास्टर अनैस साहब, मास्टर अब्दुल्ला साहब, छोटे गुलाम अली खान साहब, उस्ताद सलामत अली खान साहब, ये हमारे घर आते थे मेरे वालिद साहब से मिलने के लिए। इतनी उनकी मोहब्बत थी। उस्ताद फ़तेह अली खान, अमानत अली खान साहब, तो इन सब से दोस्तियाँ थी, प्यार थे, मोहब्बत थे, और ये सारे उनको प्यार करते थे। मेरे ताया उस्ताद उम्मीद अली खान साहब, क्या बात। तो ये मतलब मेरे वालिद वो शख्स थे कि जिनको मैंने देखा कि जिनकी दोस्तियाँ बहुत थी, लोगों से मोहब्बतें बहुत थी। तो अब एक चीज मैं आपको सुनाना चाहूंगा, जयजयवंती की बंदिश, जो ग्वालियर घराने की। मैंने कहा गुफ्तगू ज्यादा नहीं बिल्कुल ठीक है, बल्कि आप हमारे चाय खाने पर आए हैं, ये चाय पिला रहे हैं आप, तो आप जरा चीनी पत्ती अपनी बता दें क्या कितनी। जबरदस्त, वरना मुख्तलिफ चैनल्स पे ना दिखाते हैं पिलाते नहीं है। नहीं ये असली वाली चाय है, आपको पिलाएंगे जिंदा चाय। तो आप मेरा 1.5 चम्मच चीनी है,
हैं और अच्छी सी बनानी है आपने, ठीक है? मेरा भी 1.5 चम्मच चीनी। चलो भाई, आज इम्तिहान है, सुरीले लोग आए हुए, सुर में होनी चाहिए चाय। और मुझे यकीन है यहाँ की चाय सुरीली है। शुक्रिया जी। ये ग्वालियर की बंदिश है, थोड़ा सा तारुफ भी दे दें बंदिश का हमारे सुनने वालों को। जयजयवंती राग जो बहुत कम गाया जाता है, तो उसकी बंदिश में आपको पेश कर रहा हूँ। इजाजत आपकी? जी जी। सन जर सनि जर धनी रे रे गम प गम रे ग रे सर नि जर धनी रे रे सा ले रा माहि सा सजन ऐसो ओ बेदरिया लहरा माए स बेलपत और चादल बिजमो बेलपत और चादल बिजमो ऐसो बेदरिया रमाए सनि जर धनि रे रे गम प गम रे गर नि जर धनि रे म बनि धनि द ब द म प गम रे गर नि जर धनि रे म बनि जर धनि रे जर धनि जर धनि रे गम प गम रे गर नि जर धनि द ब द म प गम रे गर नि जर धनि रे बिनती क्या करिए बात को बिनती क्या करिए बात को पिया के हसरत सब गरमला के बिनती क्या करिए अपनी मैं का करूं बात तेरी सजनी अपनी मैं का अपनी मैं का करूं बात तेरी सजनी पूछाता नहीं सब रंग पिया बिन बात को बिनती क्या करिए बात वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है जनाब, मज़ा आ गया। और यकीन मानिए ये जो ज़रखेज़ी है, ये जो रोशनी है आपके गाने में, ये अगर इसी तरह हम इस सकाफ़त को आगे बढ़ाएं और हमारे लोग इसको तवज्जो दें तो हम क्या दुनिया में नहीं कर सकते, हम क्या अपने वतन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बस वही बात है कि आप एहसास करें। तो मैं समझता हूँ कि आप जैसे लोग, जो मुझे पता है सेक्रीफाइस करना पड़ता है इस काम को जारी रखने के लिए, और आप जिस हिम्मत के साथ आप लोग नस्ल दर नस्ल ये काम कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की तरफ से मैं आपको सलाम पेश करता हूँ और खराज पेश करता हूँ। जैसे कदरदान प्यार करने वाले शख्स अभी हैं दुनिया में, वरना हम ये गाना छोड़ देते। हाय, ये नहीं पता है कि ये कितना मुश्किल काम है और इसकी इज्जत कायम रखना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सफ़ेद पोशी का काम है, दरवेशी काम है। इसमें आपको बहुत सारा पैसा नहीं मिलता, आपको इसमें बहुत सारी जायदादें प्रॉपर्टीज़ नहीं बना पाते। इसको करने वाले तो कोई बहुत ही नेक और बहुत ही कोई बड़ी हस्ती हैं
उनको तो जिस तरह आपने सलाम किया, उनको मेरा भी सलाम है जो ये करने वाले हैं, क्या बात, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है ये। बेशक, और बेशक। उनके सामने आप उन लोगों को प्यार कर रहे होते हैं कि जो 3-3 ढाई मिनट का गाना गा रहे हैं, वो भी जाके रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जी, स्टूडियो में, और लाइव भी नहीं गा रहे होते। जी, तो असल काम तो यही है, ये सच है। बिल्कुल। सच को आंच नहीं है, ये बेशक, कायम बेशक, रहता है। बेशक। एक छोटा सा हमें वक्फा लेना है, जब तक आपकी चाय भी तैयार हो जाएगी और मेरे देखने वालों की चाय भी तैयार हो जाएगी। मुझे यकीन है कि आज आप स्क्रीन से हटने वाले नहीं हैं, फौरन वापस आते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जोड़ते हैं। ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾ ਨੈਣਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾ ਨੈਣਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾ। आहा, क्या बात है, क्या ज़बरदस्त बात रहमत भाई, मज़ा आ गया। और यकीनन ये बरसों की रियाजत है। आपका गला बता रहा है कि आपने जो है ना अपनी मुर्गियों को पीसा हुआ है। खुर्रम साहब, ये आपने सही फरमाया। ये रियाज दिलो जान से जब इंसान करता है तो अल्लाह भी रहमत करता है, हाय हाय, उसकी रहमत साथ होती है। वाह क्या बात है। अच्छा, ये जो आपने जो चीज़ सुनाई है, ये हमारे सुनने वालों को, मैं चाहता हूँ मेरे सुनने वाले अवेयर भी हों कि क्या सुन रहे हैं वो। तो क्या आपने ये पेश अभी किया? जो अस्थाई सुनाई ये जी। माली गौरा अस्थाई है। जी। तो अब मैं अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये थोड़ा सा इसका अंतरा और थोड़ा सा इसमें, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा अच्छा लगा। कि थोड़ा सा अगर आप और सुनाएं तो। जरूर। जी। ले ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾ ਨੈਣਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਲ ਕੂਕਾਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਲ ਕੂਕਾਂ ਅਜਬ करदा देखो ख्याल ले ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾ ਨੈਣਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ नहीं जे ना। वाह क्या बात है, क्या बात है। मुझे फैज़ साहब की वो पंजाबी एक शायरी याद आ गई, जो नज़्म उनकी के रब्बा सचिया तू ते आख्या सी जागदा बादशाह तू। क्या मतलब वो वाला फील, एक्सप्रेशन मुझे इस अब ये शायरी में। देखें कि कोई भी चैनल जो है इस तरह के शोज़ नहीं करता। ये आप बिल्कुल प्योर म्यूज़िक पे बात कर रहे हैं, और हमें बार लोग जानते भी हैं। मैं लाइट म्यूज़िक गाता हूँ तो बहुत लोग तस्वीरें बनाना ये कर, पर ये काम वो है कि जो हमारी भी रूह को लगा देता है, हमारे रूह पे असर इसका होता है क्लासिकल म्यूज़िक का। क्योंकि हमें वो जब गा भी रहे होते हैं, लाइट म्यूज़िक गा रहे होते हैं या
किसी शोज़ में, जी। तो हमें ये पता होता है कि ये वो म्यूज़िक नहीं जो हमारे अंदर से निकलता है। ये तो हमें एक दुनियादारी की चीज़ें ज़ाहिर हैं, बात। और गज़ल गाना, प्लेबैक गाना, ये सारी चीज़ें हमें पता है ये एक दाल रोटी का दाल सिलसिला रोटी का है, सिलसिला। पर ओरिजिनल ये चीज़ें हैं। सही बात। अब मैं आपको एक पंजाबी की बंदिश गवालियर के पेश बल्कि करता हूँ। अगर थोड़ी सी आप चाय पहले पी लें, ये ठंडी हो जाएगी। आपने पानी भी पिलाया, उसी से काम चल रहा है। ज़रूर रहमत भाई, आप चाय। जी शुक्रिया। ये जो है गॉड सारन की बंदिश है। ठीक। मेरे बेटे अहमद अली खान जूनियर जी। मुझे कहता है पापा ज़्यादा राग नहीं गाना, चोरी हो जाएंगे। नहीं, ये रिकॉर्ड है। मैंने कहा अगर चोरी होएंगे ना तो चोर को पकड़ भी तो लेंगे, हमें एक तो नहीं आता ना, हमें तो बहुत सारे आते हैं। एक एक राग की 3-3 बंदिशें आती हैं। क्या बात है, वाह वाह, मतलब एक नहीं आती, एक राग की 3 आती हैं। तो मैंने कहा कहाँ भागेगा चोरी करके। क्या बात है। ये मेरे वालिद को उस्ताद अहमद अली खान साहब को ये बंदिश बहुत पसंद थी, और जब वो गाते थे तो रो पड़ते थे, उनको अपने वालिद की याद आती। हाय हाय। तो मैं ये सोचता था कि ये क्या सोचते हैं। अच्छा, यकीन जानिए कि आज हमें ऐसा होता है, मैं उनको याद करके रो पड़ा। और आज उनकी रूह खुश होगी जब आप बेशक। ये पेश कर रहे हैं और हम सब सुन रहे हैं। गेरे सारे निजा गेरे मागे पारे रे, सारे निजा गेरे मागे पारे रे सा, गेरे सारे निजा गेरे मागे पा नी नी सनी दवा मगरे पा मगरे सारे निजा गेरे मागे पारे, वे यार नजर निया दाजे, वे यार नजर दिया वेंदा तेरे वेखण दा मैनू चा बथेरा, वे यार नजर निया। अंतर है ढूंढदी फिरदी नित तैनू, सुन मेरे ढोलना, ढूंढदी फिरदी नित तैनू, सुन मेरे ढोलना, कीते वाल तेरा डेरा घनेरा, वे यार नजर ने आमदा तेरे देखण दा मैनू चा बतेरा। अब फिर मैंने इसमें गज़ल कंपोज की है। अच्छा। तुझ बिन घर कितना, नासिर काज़मी की। क्या बात। तुझ बिन घर कितना सूना था, दीवारों से डर लगता था, तुझ बिन घर कितना सूना था, दीवारों से डर लगता था, तुझ बिन घर कितना, तुझको जाने की जल्दी थी, तुझको हो जाने की जल्दी थी, और मैं तुझको रोक रहा था, हाय। तुझ बिन क्या घर कितना सोना था। क्या बात है। आज देखिए ये बंदिश बता रही है कितने बड़े आदमी का ये काम होगा। बेशक। और उस्ताद अहमद अली खान साहब ने किस रूह के साथ इसको लग के ये चीज़ बनाई और फिर आपने उसी तरह उसको आगे और आप बढ़ाया। देखें कि फिर इसमें गज़लें, फिर इंडिया ने भी इस राग में जी। बहुत सारे गाने कंपोज किए।
तो ये राग इतना मीठा है, और वो गाते गाते रो पड़ते थे। फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा इस राग में मैं गज़लें कंपोज करूँ। वाह, फिर मैंने 2-3 गज़लें इसमें कंपोज बात। की। मैं गाता हूँ पर फील वही मेरे वालिद के जहन में सही होती है। बात है, जाहिर बात है, वो फील होता है। और जो क्लासिकी मौसीकी आप गा रहे हैं उसका एक्सप्रेशन, मेरा मानना है इस बात का कि कैफियत अब सफ़र करती है और कैफियत मुंतकिल करती है, एहसास को आगे तक पहुंचाती है। और आप जितना कैफियत से गाते हैं, और मुझे किसी से मिलाना नहीं चाहिए आपको, करम अब्बास दुनिया में एक ही है, अल्लाह को खुश। लेकिन कभी कभी मुझे ना एक्सप्रेशन या एक झलक आती है असद अमानत अली की आवाज़ की, आपकी आवाज़ में। ये मैं अपनी ज़ाती वो बता रहा हूँ। सर बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बड़े बड़े अच्छे अच्छे इंसान, जानती, प्यार करती। अच्छा, मेरा एक्सप्रेशन जो है मेरे वालिद ही रहे सारी ज़िंदगी। अच्छा, वाह, अच्छा, उनसे हमारी कुछ रिश्तेदारियां भी हैं। अच्छा, उसकी वजह से खूनी रिलेशंस जो होते हैं ना, आपको कहीं ना कहीं आंखें उनसे मिलती हैं, बाल उनसे मिलते हैं, मुस्कुराहट उससे मिलती है। तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत दुनिया में नाम उनका है, और मैं समझता हूँ मेरे लिए भी इज्जत की बात है। आप ऐसा सोचते हैं। भाई आपकी चाय बड़ी जबरदस्त, चाय अच्छी है ना, पसंद आई यार। चलो भाई, जबरदस्त पास हो गए तुम। इसको मैं हर प्रोग्राम में डराता रहता हूँ कि तुम फेल ना हो जो। बहुत जबरदस्त। तो एक अच्छा सा ऐसा ही मीठा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आके गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जोड़ते हैं। अभी आते हैं। किसी भी काम की, किसी भी ताल्लुक़ की और किसी भी कैफियत की सबसे बड़ी सच्ची होने की निशानी ये है कि वो पलक झपकते गुजर जाता है। तो मुलाकात भी अगर सच्ची और सच्ची हो तो वक्त का पता नहीं चलता, जैसे कि आज पता नहीं चला, वक्त बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। तो रहमत भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ और मेरे देखने वाले भी ये जानना चाहते हैं, यकीनन जानना चाहते होंगे, मुझे लगता है ऐसा कि मेरा उनका एक ताल्लुक़ है। बेशक हम बात नहीं करते, लेकिन बहरहाल वो मुझे देखते हैं, मैं उनके लिए ये सब करता हूँ। तो ये बताइए कि अगर एक आम सुनने वाले की हैसियत से जो है हम ग्वालियर गायकी को देखें तो हमें कैसे पता चलेगा ये क्या है? करम भाई, ये आप बताइएगा। और आप ये बताएं कि आप क्या नई नस्ल को मशवरा देंगे जो क्लासिकी गाना गाना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या राय है? उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि वो किसी अच्छे उस्ताद से सीखें, और बगैर सीखे हुए तो इंसान सोच भी नहीं सकता कि मैं क्लासिकल गाऊंगा। ठीक है, अच्छे उस्ताद की निशानी बताइए। अच्छे उस्ताद यही कि जो जिनकी लोग तारीफ करते हैं, अच्छा, जो जिन्होंने इस फील्ड में नाम किया है, ठीक है, जो इस फील्ड में माने जाने हुए लोग हैं और बड़े उस्ताद हैं और घराने वाले लोग हैं। अगर कोई घराने वाले नहीं भी हैं मगर गाना बताना जानते हैं, हाँ, उनसे यानी कि सीखें। जब वो सीखेंगे तो उन्हें अच्छे बुरे की और फिर राग और रागनी की और यानी कि इन बातों की तमीज़ होगी, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वो अपने यानी कि उनके इरादों में पुख्तगी आती जाएगी कि ये गायक अच्छा है या ये अच्छा है, ये बगैर सीखे हुए नहीं आ सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी करम भाई ने और आपने मुझे बताया भी, हम जब ब्रेक पर थे, कि जो रूह के साथ, सरशारी के साथ आप गाते हैं ना, तो उस वही चीज़ आगे सुनने वाले में भी मुंतकिल होती है। जी बिल्कुल सही। तो आज हम ग्वालियर के उस ट्रैवल जर्नी को, जो मियाँ तानसेन से ये सफ़र शुरू हुआ और आज आप उस ख़ानदान के नुमाइंदा यहाँ मौजूद हैं, तो कोई ऐसी चीज़ सुनाइए कि तानसेन साहब जो है ना, उनकी भी आज याद ताज़ा हो जाए। मैं आपकी खिदमत में इस्ताई पेश कर रहा हूँ, खान साहब, बन्ने खान साहब की इस्ताई। वाह। दूर न जा विवे, दूर न जा विवे रांझणा, तख्त हजारे दे आज़ाया, दूर न जा विवे रांझणा,
तख्त हजारे दया साया दूर मैं तां तैनू जान दी तू मेरा साहिबा मैं तां तैनू जान दी तू मेरा साहिबा सदके कीती मैं जिद सारी वे दूर न जावी वे रांझणा क्या बात। तख्त हजारे दया साया दूर। क्या ये बात। खान साहब बन्ने खां वाह। जो ग्वालियर की नुमाइंदगी करते हैं, ये खान साहब बन्ने खां की अपनी इजाद क्या ये बात। स्थाई वाह वाह। ये, और हमारे घराने के सिवा किसी को याद भी नहीं। बिल्कुल। और जैसा कि करम भाई आप बता रहे थे कि ये निशानियां जो हैं मैंने आपसे पूछी तो आपने मुझे ऑफेयर बताया, तो ज़रा सा हमारे देखने वालों को भी बताएं कि हर घराने की एक स्पेशलिटी होती है, तो आपके घराने की क्या हमारी खास बात? घराने की जो ग्वालियर, बेसिकली हम अमृतसर से थे जी। हमारे बुज़ुर्ग जाके, हाँ साहब बन्ने खां हमारे जो हैं वो मेरे परदादा हैं, ठीक। उनके बुज़ुर्ग भी गाते थे। इन्होंने जाके, हाँ साहब हद्दू हस्सू खां दो भाई थे, तानसेन के शिजरे से बिल्कुल, मैं वाकिफ। उनकी शागिर्दी इख्तियार की और उनसे गाना सीख कर फिर उन्होंने पूरे पंजाब को, इंडिया पाकिस्तान एक जब था तो पूरे पंजाब को उन्होंने कहा बन्ने खां जाके पंजाब को ख्याल गायकी सिखाओ, सुनाओ, ये ध्रुपद गाते हैं, वरना पंजाब क्या और गाना क्या, जबकि हम भी पंजाबी स्पीकिंग है। सही। तो फिर उन्होंने जाके ये जो पंजाबी स्थाई हैं ये खान साहब बन्ने खां ने खुद कंपोज की हैं। वाह। माशाल्लाह। अब जो है ग्वालियर की बंदिश है, क्योंकि ग्वालियर उर्दू थे, वो पूर्वी ज़बान बोलते थे, तो उनकी चीज़ में आपको जी। ये अब ग्वालियर की बंदिश है। उड़ते बदन न गए, उड़ते बदन न गए, उड़ते बदन अमीर बहे कुमार खेले बसंत बन गिरवल दरी उड़त बंदन बई, उड़त बंदन अमीर बहे कुमार खेलत बसंत बन गिरवल दरी उड़त मलत सब आग तन मलत सब आग तन शाम सुबह ललत मन उमादन दन सांस आए ललत उड़द बदन बहे अमीर बहे कुमार खेलत बसंत बन गिरवल दरी उड़त अब कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारी बंदिशें याद कर लेते हैं कि टांग यहाँ से पकड़ी, लात यहाँ से पकड़ी, यहाँ, और जी हमारी बंदिश है। ये हम अपनी घराने की चीज़ सुना रहे हैं, पर सच पता है क्या है, हमें इसकी भी 2-3 बंदिशें याद है, हमने अपना होमवर्क पूरा किया। मगर ये तो आपने माशाल्लाह आप गाई है तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये आपके घराने की स्थाई है। अगर कोई इसमें चोरी करेगा बकौल मेरे बेटे की तो वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि चोरी के लिए भी बड़ी हौसला और बड़ी रियाजत चाहिए इसकी चोरी में। वो तो अभी इसी तरह की स्थाई है जी। पिया, उर्दू ग्वालियर की, ठीक। पिया बन जा रहा, पिया बन जा रहा, बन आयो लायो रे सुहाग पुड़ी रे
मुख को तंबोलड़ा, आंखन में कजरा, हथन में चूड़ी हरी रे पिया, बन जा बन आयो लायो रे सुहाग पुरी रे पिया। वाह, क्या बात है भाई। देखें आपकी बरकत और ये जो रोशनी जैसी मौसीकी जिसने रोशन कर दिया दिमाग को, रूह को सरशार कर दिया, ये तो हम सारी रात भी सुनते रहें और बात करते रहें तो ये सिलसिला ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन हमें चूँकि इजाज़त लेनी है, पर मैं उन सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा, जैसे जी। आयला रज़ा साहबा हैं, जी। ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में वो कॉन्फ्रेंस करती हैं और क्लासिकल गवाती हैं, शरीफ अवान साहब, बिल्कुल, खुरम साहब, आप भी। जी। ये मतलब कुछ लोग हैं कि जो म्यूज़िक की खिदमत कर रहे हैं और इनकी वजह से थोड़ा सा म्यूज़िक लोगों तक पहुँच रहा है। और कुछ ऐसी फैमिलीज़ जो गेट टुगेदर घर में कराती हैं, सही, तो वो सब करवाते रहें ताकि ये अच्छा म्यूज़िक चलता रहे। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया करम अब्बास साहब आपका भी, उस्ताद रहमत अब्बास खान साहब आपका भी। और मैं चाहूँगा कि हम किसी सुरीले नोट पे ख़त्म जी, करें। जी। मैं भी इजाज़त ले लेता हूँ, फिर आप हमें कुछ सुनाइए। और मेरे देखने वालों, अपना बहुत ख्याल रखिए। आप बहुत कीमती हैं अपने चाहने वालों के लिए, इस उम्मीद के साथ कि वबा के ये दिन बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे और उम्मीद और हिम्मत की रोशनी के साथ हम दोबारा एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आएंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त चाय खाना से, फिर मुलाकात होगी जल्द। खुदा हाफिज़, शब्बा खैर। मिश्रा खमाज की ठुमरी के दो बोल आपको पेश हैं। कैसे गुजारूं सारी रहना, कैसे गुजारूं सारी रहना, तुझ बिन संयम है नींद ना आवे, तुझ बिन संयम है नींद ना आवे, कैसे गुजारूं सारी रहना, रहना रहना, कैसे गुजारूं सारे रहना, रहना।